हाँ जी। तो आइए हाँ, आइए। तो वैसे ही उस टाइम पे आई सर में, सिंस आई वाज, सॉरी, हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे वैसे आई मैं आई सर, बट उसके बाद मेरे घर वालों ने, सिंस चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में फैमिली थी मेरी, तो फैमिली इंक्वायरी के लिए गए, वो सेटिस्फैक्शन मिली उनको। उसके बाद माय फैमिली आल्सो सपोर्टेड माय डिसीजन, एंड कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आईसर जाओ, एमएस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एमएस करने के लिए आई, बट देन सिंस आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन एजुकेशन ओनली, बचपन का वो जो सपना होता है, आई यूज्ड टू से व्हेनेवर समवन आस्क्ड मी कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो मैं बहुत ही प्राउडली बोलती थी कि मुझे टीचर ही बनना है। हम्म। वेदर स्कूल कॉलेज, उस टाइम पे छोटे होते हुए तो नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या टीचर, बस टीचर है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो, वो भी टीचर है, प्रोफेसर, और वो डिस्टिंक्शंस नहीं पता होती थी आपको। बट यहाँ पर आने के बाद देन आई रियलाइज कि नो, पीएचडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम्म। तो तब पीएचडी वहीं पर ही मैंने कंटिन्यू की, ऑप्टिक्स और लेजर में वो की मैंने। तो वो एक जर्नी भी अच्छी रही मेरी, वहां पर भी काफी कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट आई इवन गॉट अ चांस फ्रॉम देयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट ब्रिक्स समिट in 2019 as a young innovator. Yeah, that pic So that pic I saw that time, and I called you immediately by seeing the flags of different right, countries and flag of India. It was very proud moment for all of us. yes. So वहां पर हुआ, and then in 2020 I got my PhD as well. So और उसके बाद ही बहुत ही वैल्यूएबल एसोसिएशन हमारे साथ रहा, प्रवेगा के साथ रहा। So हाँ, actually एक्चुअली वो fortunately, टाइमिंग्स बहुत ही ज्यादा, फॉर्चुनेटली वो टाइमिंग्स बहुत अच्छे से मैच कर गई। आफ्टर माय पीएचडी आई जॉइंड देयर एज अ पोस्ट डॉक फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1 year, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली, पोस्ट डॉक खत्म होने के बाद, उस टाइम पर मैं अतुल सर से मिली कि अब दिल्ली वापस आ गई हूँ, अभी मैं ऐसा देख रही हूँ आगे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। उस उसी टाइम पर ही, आई गेस इट वाज ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग ओनली दैट ही gave me this opportunity to get associated with Pravega. And I was like, yes, I always wanted to do that. So, एंड प्रवेगा के साथ जितना टाइम मैं दिल्ली में रही, उतना टाइम तो रहा ही, अभी भी एज एन एडवाइजर के कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, और आगे जो फ्यूचरिस्टिक के लिए जो है, जो हमारे जो प्रोजेक्ट आने फिजिक्स में वाले हैं। फिजिक्स को छोड़ करके जो एग्जैक्टली जो विजन है, जो मेन विजन है प्रवेगा शुरू होने का, उसके साथ जो फ्यूचर को लेकर के कोचिंग, तो ऑब्वियसली जो है वो तो फर्स्ट स्टेप है ही हमारे लिए, बट कोचिंग का जो एक नई डेफिनेशन के लिए जो हमने प्रवेगा शुरू किया है, कि टेक्नोलॉजी लेकर के और भी काफी चीजें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव, अब आज की जो एजुकेशन है, इट्स नॉट ओनली बेस्ड अपॉन एग्जाम्स तुमने क्लियर किए, आपने बुक्स पढ़ी, सिर्फ उसी पे ही बेस्ड नहीं है। इट्स मोर कि आप अपने आसपास के चीजों को भी आप कैसे इम्बाइब करते हो, एंड देन हाउ यू यूज देम इन योर एजुकेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। उसके तो बारे में जो भी हमारा डिटेल नेक्स्ट विजन है में वो, बात करेंगे। हाँ, वो जो यूएस वाले वो लेकिन फ्रेंड वो हैं, जो जैसे जैसे टाइम आएगा शायद से हम तब बात जो करेंगे। हमारे यूएस वाले फ्रेंड हैं, अतुल सर, मैं, तुम, हम लोग यस, साथ में बात करेंगे, बट एक स्टेज जरा क्रॉस हो जाए उसकी फिर बात करें। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। अभी फिर तुम्हारा एक लंदन बेस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के शायद इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, ज्यादा बात भी नहीं होने पाई जब अचानक तुम्हारा जाना हो गया लंदन। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ एक्चुअली कि हाँ,
एक्चुअली जब मैं दिल्ली में ही थी प्रवेगा में, उसी टाइम पर ही मैं इंटरव्यूज भी दे रही थी। हाँ वो तो मुझे इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी एक्चुअली अतुल सर का उसमें भी काफी बड़ा रोल रहा है, राइट क्योंकि बीइंग फ्रॉम एजुकेशन और पीएचडी के टाइम पे एंड द वे इट एंडेड फॉर मी, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा हेल्प किया है उन्होंने कि इंटरव्यू के लिए तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्री में जा रहे हो तो तुम्हारा क्या मोटिव होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है तुम्हें, उन सब चीजों को लेकर के जो अतुल सर की गाइडेंस मिली है कि हाँ एक एक स्टेप पे उन्होंने मुझे हेल्प किया है। जितने भी राउंड्स हुए, मेरे 3 राउंड्स हुए थे और तीनों राउंड्स में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है प्रेजेंटेशन को लेकर के कि हाँ फर्स्ट राउंड में तुम्हें ऐसा बताना है, तुम ऐसा कर सकती हो, ये एक मोटिव है। जो कि सिंस आई वाज अ न्यू पर्सन इन दिस, कि जस्ट अभी अभी आप पीएचडी करके आए हो तो आपको इतना ज्यादा नहीं पता होता है समटाइम्स, और एंड स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज फॉर अ इंडस्ट्री बेस्ड, आप इंडस्ट्री में अगर आप स्विच करने जा रहे हो आपको वो आइडिया ही नहीं होता है। एंड सिंस आई नेवर वांटेड, आई वाज तब पे नॉट, आई वाज एक्चुअली ओपन टू वर्क इन इंडस्ट्री बट नॉट दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैं कैरियर काउंसलिंग में भी काफी इन्वॉल्व रहता हूँ, तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एज ए फिजिक्स स्टूडेंट इंडस्ट्रीज में कितना अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी, पहले तो यही क्वेश्चन होता है, फिर या फिर Of course, so you are there your is a example. lot of opportunities. There are a lot of opportunities for physics students, whether PhDs or not. चाहे आप MSc के बाद भी देखोगे तो भी आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। Right. बट वो चीज टारगेट कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा उसके लिए। और मेरे केस में वो अतुल सर ने काफी गाइडेंस का रोल किया, उन्होंने काफी अच्छे से उन्होंने हेल्प किया मुझे, और मैं यहाँ पर आई हूँ। लास्ट तक आते आते मुझे याद है कि शायद तुम्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज एग्जैक्टली उस टाइम पे लास्ट में मुझे 2-3 जगहों से मतलब ऐसा हो गया था कि कहीं से भी कॉल आ सकता है। था ना कि इनफैक्ट एग्जैक्टली तो उस टाइम पे तो इनफैक्ट एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अतुल सर हो गए थे कि नहीं तुम्हारी प्रेजेंटेशन ठीक हुई है, तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। एंड आई वाज लाइक पता नहीं होगा या नहीं होगा। वो कह रहे तुम मुझसे आज लिखवा लो, तुम्हारा इस कंपनी में होगा। एंड इट वाज ट्रू, आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम दैट वेरी सेम कंपनी जिसके लिए वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो उसके बाद बट यहाँ पे आने के बाद भी the company that I'm working is making Raman instruments, तो मेरा पहला जो एक तरह से रिसर्च में आने के बाद पीएचडी के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुई मेरे में वो थी रिसर्च की तरफ प्यार, कि आई जस्ट यूज्ड टू लव डूइंग रिसर्च। राइट। सो इंडस्ट्री में मुझे स्विच करने का मौका मिला, बट देन आई वाजंट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वर्क जो कि हम यूजुअली अपने घरों में अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को हम देखते हैं कंपनी में काम करते हुए। तो ये उससे डिफरेंट है कि यहाँ पर मुझे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हूँ मैं और रिसर्च में भी इन्वॉल्व हूँ। तो यहाँ पर रिसर्च एंड प्रोडक्शन दोनों का ही कॉम्बिनेशन मुझे मिला है, तो इट्स बेटर आई थिंक a good opportunity for me. नहीं, very good opportunity actually, ये तो उस टाइम पे भी सारा डिस्कशन हुआ था, this is actually very good opportunity and at the same time great inspiration for other friends, students, juniors, okay, for everybody, that if you are moving in right direction, opportunities are there and good opportunities are there actually. तो एक्चुअली ये टॉक सीरीज अगर तुम्हें याद हो तो तुम ही ने शुरू की थी एंड प्रवेगा में, एंड यू वर टॉकिंग टू मी, आई वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, सो
we talked at length about Exactly. background and everything. So now I am continuing. So थोड़ा सा और तुम settle हो जाओ तो फिर you will have to take over this role. हाँ, वो अभी टाइम बिंग के लिए सर आपने टेक ओवर किया हुआ है, आप कंटिन्यू कर रहे हो, बट कोई बात नहीं. So actually मैं एक काफी बार enjoy थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ सारे पर. सारे पुराने स्टूडेंट से बात करके. बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में नहीं, जस्ट जनरल बात उनकी लाइफ के बारे में, अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज ह्यूमन है तो वो सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स तो सेम है. एग्जैक्टली. तो सारे लोग बोलते हैं कि मतलब एग्जैक्टली. अगर वो वीडियो देख के काफी ज्यादा मतलब जितने भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग देखते हैं तो दे अप्रिशिएट कि काफी इंस्पायरिंग लगता है और काफी इंस्पायर करता है. तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और काफी बिजी रहता है स्केड्यूल तुम्हारा, टाइम निकाला और बात किया, और दैट विल रियली इंस्पायर एवरीबॉडी. सो आई थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच. सर इनफैक्ट थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि मुझे आपके साथ और अतुल सर के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपने दिया, और आज भी मैं एसोसिएटेड हूँ वहां से. तो और इतना सा एक तरह से मेरे लिए एजुकेशन के लिए, अगर इफ आई कुड डू इवन अ लिटिल बिट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो आई एम हैप्पी टू डू इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.